और भैया जिस चेला के, जिस भगत के, जिस शिष्य के मन में अपने इष्ट की संपत्ति और गद्दी आ जाती है, वो कभी गुरु का और भगवान का रह सकता नहीं है। अहम ब्रह्मो न कृतम जाताम एवस्ते दुर्जनम तथा। कोई भी शिष्य भक्त कोई ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि हम दुनिया भर की बातें सुनते हैं। जैसे बहुत सारे भारतवर्ष में पुत्र ऐसे हैं जिन्होंने पिता को मार दिया संपत्ति के लिए, राज्य के लिए। और मुगलों में तो 700 वर्षों में यही हुआ कि बेटे ने पिता को मारा, फिर गद्दी पर बैठा। इसीलिए उनका वर्चस्व खत्म हुआ, इसीलिए उनका इतिहास फीका पड़ गया। क्यों? अधिकार से राजगद्दी पर बैठना और छिना के बैठना। आप देखना भाई साहब, मदन जी, आप कुत्ते को रोटी डाल दो तो वो आजाद होकर बैठ के खाता है, और जब कुत्ता छीन के भागता है तो फिर वो खाता लेके भाग जाता कहीं, फिर खाता नहीं है, पहले छुपता है और छुपाता है। तो जहां पर भी छीना झपटी का काम है वहां भोग नहीं कर सकते संपत्ति का। आपको छीना झपटी की संपत्ति को छुपाने में ही जिंदगी बीत जाएगी। कुत्ता अच्छी जाति नहीं है, पर उसमें ईमानदारी, अगर मालिक अपने हाथ से ईमानदारी से उसे टुकड़ा डाल दे तो वो वहीं बैठ के खाता है, वहीं बैठ के शांतिपूर्वक। और जब कुत्ता अपनी लालच में आकर झपटा मार के भागता है तो वो खाता नहीं है, फिर वो उसे छुपाता है, कहीं जाके गड्ढा खोदेगा, कहीं घुसाएगा, कहीं छुपाएगा। और कभी भी कल्पना कर लेना, इंद्रदेव महाराज के पास में न जाने क्या क्या दिमाग है, कहाँ से ढूंढ के रखा हुआ है। आइटम पे आइटम है, बुद्धि को सुधारने के लिए है ये। इसीलिए मालिक को चाहिए कि वो कुत्ता की इच्छा पूरी करे। अगर किसी चेला को ऐसा लगता है कि उसे चाहिए, तो गुरु को पहचान लेना चाहिए चेला क्या चाहता है और उसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। उसे मालिक बना देना चाहिए, उसे रोटी डाल देनी चाहिए और वो बैठ के खाए, कमाए, मौज मारे। ऐसे ही पुत्र का है, पिता माता को समझ लेना चाहिए कि औलाद चाहती क्या है। अगर औलाद भूखी धन की है तो उनके मुंह में धन ठूस दो, उन्हें आनंद लूटने दो, क्योंकि एक बार आप कुत्ते के मुंह में कितना भी भोजन डाल देंगे, शाम को फिर भूखा है। ऐसे औलाद को एक बार कितना भी ठूस दो, उन्हें आजाद होने दो और आप मुक्त हो जाइए। कुत्ता एक बार पड़ी हुई रोटी खा लेता है तो फिर किचन में घुस के छीना झपटी करता, फिर वहीं बैठा रहता है दरवाजे पे। ये ध्यान रखना, कुत्ते का अध्ययन करो। और कुत्ते को तुमने रोटी डाली नहीं और तुम पूरी चाट गए और कुत्ता बैठा रहा भूखा, तो तुम्हारी पीठ फिरते ही वो किचन में झपट्टा मार के भाग जाता है। ऐसे ही औलाद करे, औलाद भी ऐसे ही करती है। अगर तुमने उनकी भूख नहीं मिटाई तो तुम्हारी पीठ फिरते ही वो झपट्टा मारेंगे और घर से कुछ न कुछ ले जाएंगे। और नहीं ले जाएंगे तो तुम्हारे नाम से मौसी के मौसाबे से ले आएंगे। मम्मी ने मंगाए 5000, मम्मी ने, लो ले जाओ। मम्मी को ना कैसे बोलेगी बहन? पहली बार आया है तो बेटे का भी भरोसा है, कभी उसने गलत काम देखा नहीं तो भरोसा कर लिया, दे दिए। पर वो लेके पहुंचा ही नहीं, वो तो यहीं अटक गया, टेबल पे बैठ गया, काम खत्म। अब मम्मी को पूछा ही नहीं 20 दिन तक। मौसी ने काहे को पूछेगी, काम है तो। अब आज दी और कल ही पूछ ले तो मौसी नाराज हो जाएगी। तो महीनों तक नहीं पता चलता, पूछती नहीं विश्वास में, तब तक वो मामा से भी ले आता है, बड़ी बुआ से भी ले आता है, और तब तक 1.25 महीने भी हो जावे, फिर मौसी फोन कर ले। मैंने उनसे लेके दिए थे 5000 रुपये, भैया आया था लेने के लिए। फोन पे सुनते से बादल फट जामे महाराज, अरे बेटी मैंने मंगाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। तब तक दूसरा फोन मामा को आ जावे, तीसरो बुआ को, चौथो चुल्लत चाची को, परसों वाली को। समझ गए? लाइन लग जावे फोन की, यहां से ले गो, यहां से ले गो, यहां से ले गो। इसीलिए कुत्ता की नस्ल का औलाद पैदा हो जाए तो उसका मुंह समय पे ही भर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? फिर करना क्या चाहिए? 3 फुट को डंडा बगल में धर के रोटी खानी चाहिए कल से, क्योंकि कल भी आएगा फिर। समझ गए क्या?
फिर 3 फुट को रखो, थाली की बगल में रख के बैठो। डंडे को देख के कुत्ता रोटी की और थाली की ओर देखता, कान दोनों नीचे और पूंछ बिल्कुल अंदर चुपका के सीधा गुड्डू के घर में। तो इसीलिए बच्चे का मुंह भरने के बाद अगर वो हाथा चाटी करे तो फिर हमें 3 फुट को, आप में ताकत हो तो ऐसा करो, नहीं है तो फिर चुप बैठो, भरते रहो भरते रहो। है तो भगवान ने दिया है तो, पर भाई साहब अब जो बातें कथा में सिखानी चाहिए वो तो सिखानी पड़ेंगी, है? और अगर ऐसा नहीं किया तो आपका पता ही है, फिर आप जानते ही हो कहावतें बहुत है इंद्रदेव के पास में।